है हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप तो जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप हमें आजमाइशों में जाने तू ना देना, हमें आजमाइशों में जाने तू ना देना, भलाई बुराई से बचा, भलाई बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। है हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। Yes, amen. Glory to the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord, my dear brothers and sisters. I greetings to you all in Jesus Christ's mighty name, and I welcome you, Save the Soul Ministry. New Testament में Gospel according to Matthew, chapter 18, verse 21 to 35 के वर्स में यहाँ पे पीटर आके यीशु से कहते हैं. Verse 21 says, Then Peter came to Jesus and asked, Lord, if my brother keeps on sinning against me, how many times do I have to forgive him? 7 times? Question mark. How many times I forgiven him? Question mark. 7 times? Question mark. Jesus says here, no, not 7 times, answered Jesus, but 70 times 7. Because the kingdom of heaven is like this. यहाँ पे खुदा ने पीटर को, Jesus' disciple, one of Jesus' disciple, Peter was asking to Jesus, how many times I forgive my brother if he sinned against me? So Jesus answered, 77 times you forgive your brother. So my dear brothers and sisters, Jesus ने किंगडम ऑफ हेवन किस तरह से रिलेटेड है बोल के अपने डिसाइपल्स को वहां पे पैराबल में दृष्टांत में बता रहे थे. यहाँ पे आगे वचन में लिखा है कि एक राजा ने अपने सर्वेंट को कुछ पैसे उधार पे दिए थे, बट उस सर्वेंट ने पैसे राजा को रिटर्न नहीं किया था. सो इन दैट टाइम किंग कॉल टू सर्वेंट और उसके पूरे परिवार को वहां पे लेके आया था. वो आगे लिखा हुआ है. जब राजा ने पूछा कि तूने पैसे क्यों नहीं दिए, मेरे कर्ज, तूने कर्ज को क्यों क्लियर नहीं किया है, तो राजा ने गुस्से में आके उनके सारे परिवार वालों को, वाइफ, बच्चों को, सबको उन्होंने बंदी गृह में, जेल में डालने के लिए हुक्म दिया था. In that time, the servant knelt down present of the king and crying and begging for forgiveness. My dear brothers and sisters, see, when the servant kneeled down
प्रेजेंस ऑफ द राजा के सामने घुटने टेके माफी मांग रहा था कि मेरे परिवार को छोड़ दो और मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैसे नहीं दे सका और मुझे देना नहीं हुआ। सो उसके गिड़गिड़ाने से, उसके माफी मांगने से और उसके रोने से, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, दैट टाइम किंग सो मच टच्ड इन हिज हार्ट। सो उसने क्या किया था किंग ने? उसने वहां पे उस सर्वेंट को माफ किया था और उसके परिवार को भी छोड़ दिया था और उसे रिहा कर दिया था उस सारे कर्जों से। सो व्हेन सर्वेंट गोइंग आउट ऑफ द गेट, किंग ने जिस सर्वेंट को माफ किया था ना, उस सर्वेंट ने भी किसी को पैसे उधार पे दिए थे। अब दूसरे सर्वेंट को उसने पैसे जब मांगना शुरू किया तो वहां पे उसने दया नहीं दिखाया था, तो वो भी सेम उसी तरह से गिड़गिड़ा के घुटने टेके माफी मांग रहा था। बट जिस सर्वेंट ने राजा से माफी मांगा था ना, उसने दूसरे सर्वेंट को माफ नहीं किया था। सो उस सिचुएशन को जब वहां के सिपाहियों ने देखा था, राजा ने जिस सर्वेंट को अपने कर्ज माफ करते हुए भेजा था, उसने दूसरे कर्जदार को माफ नहीं किया है बोल के वो सारे जो बातें बाहर गेट के बाहर हो रहा था, वो जाके राजा को दूसरे सिपाही ने जाके बता दिया। सो सडन बहुत गुस्सा आके राजा ने जिसे माफी दिया था ना, उसे बुलाया और उसके पूरे परिवार को बुलाया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब राजा ने पूछा मैंने तुझे माफ किया है तो तूने अपने दास को माफ क्यों नहीं किया था? इस कारण उससे राजा ने दंड दिया, उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया है। तो ये सारे 35 के वचन में, एंड जीसस कंक्लूडेड, दिस इज हाउ माय फादर इन हेवन विल ट्रीट एवरी वन ऑफ यू unless you forgive your brother from your heart। देखिए किंगडम ऑफ हेवन किस तरह से है, किस तरह से जीसस ने यहाँ पे कंक्लूडेड किया है। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, फादर इन हेवन will treat every one of you unless you not forgiven your brother within your heart। अपने हृदय से अपने गुनाहगारों को आप दिल से माफ कीजिए। Father in heaven will treat you as you forgive, if you forgive your brother within your heart, then the Lord will forgive you from your sin। So my dear brothers and sisters, अगर आप भाई में, बहन में या फिर भाई बहनों में अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या फिर कोई छोटे मोटे झगड़े हो, किसी भी रिलेटेड हो, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि फाइनेंशियली हो या किसी और कारण से हो, forgive each one of you within your heart। दिल से आप एक दूसरे को माफ कीजिए, दिल से एक दूसरे को गलतियों को आप माफी देते हुए खुदा के सनिधि में आप एक हो जाइए। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, माफी एक ऐसा वे है जो दिल को, हमारे सोच को, हमारे लाइफ को क्लीन वे देता है, एक साफ सुथरा रास्ता देता है जिससे हम हंसी खुशी मिलके एक साथ होके चल सके। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आप जब आपके
कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, ब्रदर्स हो, आपके सिस्टर्स हो, whoever is standing against you, scrolling against you, गुस्सा कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, whatever they say, just stay calm and pray for them and forgive all their words, forgive all their plans which they did against you. Just forgive, not once but 77 times, says the Lord. Forgive your enemies, because Heavenly Father also forgive you. If you forgive your brothers, your all kind of your सराउंडिंग जो भी है, आपके अगेंस्ट जो भी काम कर रहे हैं, उसे माफ़ कीजिए और खुदा में प्रार्थना कीजिए कि वो खुदा के रास्ते पे चल सके. जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरगिवनेस इतने सारे काम आपके द्वारा दूसरों के लाइफ में भी बहुत से अच्छे काम होंगे, उनके लाइफ भी विथ पीसफुली इन क्राइस्टली वो चल सके. सो प्रार्थना में रखिए ऐसे लोगों को जो आपके अगेंस्ट है, जो आपके अगेंस्ट बात कर रहे हैं या फिर आपके अगेंस्ट कुछ भी शब्द को कहते हैं या फिर whatever they do or say against you, just keep in your prayer. आपके प्रार्थना में उन्हें याद कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ी देते हुए उनके लिए, उनके जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए. This is the one step. The second one is always pray in presence of the Lord. मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए आपके पर्सनल प्रेयर में. So always pray to the Lord कि आपके फैमिली में जो भी है उनके लिए प्रेयर कीजिए और बाइबल रीड कीजिए ताकि खुदा वचन के द्वारा आपसे बात कर सके. हालेलुया. और आप हमेशा खुदा में बने रहिए और माफ़ी देते हुए चलिए जीवन में, ताकि हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को खुदा यीशु मसीह जो स्वर्ग से हमें देख रहे हैं, जो हमेशा हमारे साथ है, वो हमें हमारे हर एक गुनाहों से, हर एक पापों से हमें हमेशा माफ़. ऑलरेडी ही forgiven us, but still if you have any regret within yourself, जो भी अगर पश्चाताप है, जो भी गुनाह में है जो अभी तक आपने कन्फेस नहीं किया है खुदा के सामने, आप जाके खुदा के सामने कन्फेस कीजिए. खुदावन ने आपके लिए बहुत से वेस ओपन किए हैं. आप जाके वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, जाके आप सेपरेट रूम में जाके डोर बंद करके खुदा से डायरेक्ट बात कीजिए, नील डाउन होके. खुदा मैं अपनी सारी गलतियों को मानती हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अपने जीवन में जो भी मैंने पाप किया है आपके सामने रखता हूँ. मेरे सारे गुनाहों को, सारे पापों को आप माफ़ कीजिए खुदावन, ताकि मैं इस पाप के जीवन से मुक्त हो सकूँ और आपकी बेटा, आपकी बेटी बन के इस दुनिया में जी सकूँ. This should be your prayer, my dear brothers and sisters. Always be pray to the Lord. And कुछ भी उसके प्रेयर के बाद आपके मन को आप पीसफुली महसूस करोगे तो समझ लीजिए कि खुदा ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है. So the Lord always lead you in His way, and you always be connect with the Lord, always hanging to the Lord in your life in spiritual way. So आप आत्मिक रीति से खुदा को पकड़े रहिए, वचन को पकड़े रहिए, और जब भी आपको मौका मिले खुदा के वचनों को आप मेडिटेट करते रहिए. जहाँ भी बैठे विद इन योर हार्ट आप अपने हृदय से खुदा को आप मेडिटेट करते हुए रहिए. और always give thanks to the Lord for His wonderful blessings in each one of our life. So God bless you all. May God bless you all. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Amen.